बलवान फौजी जो अक्सर मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, अक्सर प्रशासन हो या फिर सत्ताधारी लोग हों, उनके सामने डटे रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि महेंद्रगढ़ के कई मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ, जिनकी कहीं चर्चा सुनने को नहीं मिल रही है। बलवान फौजी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, वो जिला मुख्यालय की बात हो, वो आईएमटी की बात हो, वो रोजगार देने की बात हो, वो महेंद्रगढ़ के विकास की बात हो, खुडाना गांव, पाली गांव, आस पड़ोस के धौली एरिया जितने भी जाखड़ी जितने भी गांव, सबको बताना चाहता हूं, आपके गांव में कोई आईएमटी का नाम प्रस्तावित है ही नहीं। इतने दिन से ये झूठ के पुलिंदे बांधे गए, आईएमटी आएगी, फैक्ट्रियां आएंगी, रोजगार मिलेगा, विकास होगा, यहाँ पर सब डिपो बनेगा। झूठ के पुलिंदे कब तक लोगों की थाली में पहुंचेंगे? जब तक लोग चमचागिरी नहीं छोड़ेंगे, पार्टीबाजी नहीं छोड़ेंगे, क्षेत्र के लिए एकजुट नहीं होंगे। जिला मुख्यालय के लिए क्या मुख्यमंत्री से कंवर सिंह जी बात नहीं कर सकते? विधायक चाहता भी नहीं कि जिला मुख्यालय बने। अब जो धरना चलेगा वो अनिश्चितकालीन चलेगा, धरना बंद नहीं होगा। पिछले दिनों आपका रावदान सिंह के साथ एक विवाद चल रहा था, आप लाइव आए, आपने वीडियो डाला, आपने खुली धमकी तक दे दी कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो मैं फाइलें खोल दूंगा। कौन से राज दबे हुए? गुड़गांव कोर्ट के लाइव वीडियो है मेरे पास, रील चलेगी, रील मेरे पास होंगी कम से कम 20 से 22 हजार पेजों की फाइल है। एक मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है, नांगल चौधरी के लॉजिस्टिक हब का जमीन का मामला। कहते कि उस जो जमीन की खरीद हुई है वहां बड़ा जो है घोटाला किया गया, और आरोप लग रहे हैं नांगल चौधरी से पूर्व विधायक अभय यादव पर, उन्होंने भी वहां जमीन खरीद रखी है। आरोप लग रहे हैं महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव पर। आज से पहले कहाँ थे? बुआरका में जो रैली हुई है ना, उस रैली से राव इंद्रजीत जी घबराए हुए। अहिरवाल की राजनीति में उथल पुथल मची है। एक तरफ अभय यादव, राव नरवीर सिंह है, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी लगे हुए जोर शोर। राव इंद्रजीत की बात करें तो उसका पूरे खानदान का बहुत नाम है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन एक ये जो टुच्ची हरकत कर रहे थे, गलत कौन और सही कौन? गलत राव इंद्रजीत 101%। अगर इतना ही वजूद है तो पार्टी छोड़ो और चुनाव लड़के दिखाओ, आ जाओ आमने सामने। कल को हो सकता है महेंद्रगढ़ से चुनाव जीतने के लिए आपको भी राव इंद्रजीत के आशीर्वाद की जरूरत पड़े। जो आदमी अपनी सोच में छोटा हो उसकी सपोर्ट भी नहीं चाहिए। एक साल महेंद्रगढ़ के विधायक का विकसित साल था या फिर नहीं? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव झुक के अंदर, और ये गांव है बलवान फौजी का। बलवान फौजी जो अक्सर मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, अक्सर प्रशासन हो या फिर सत्ताधारी लोग हों, उनके सामने डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं, और उनके साथ अक्सर जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं। आज एक बार फिर कई दिनों के बाद, एक लंबे अरसे के बाद बलवान फौजी खास बातचीत में हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि महेंद्रगढ़ के कई मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ, जिनकी कहीं चर्चा सुनने को नहीं मिल रही है। चुनाव के समय उन मुद्दों ने जोर जरूर पकड़ा। इन्होंने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके नाम पर चुनाव भी लड़ा था, तो अब उसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। इन्होंने विधायक को भी 1 साल का समय दिया था कि 1 साल में देखेंगे विधायक की कार्यशैली कैसी है, वो कैसा काम करते हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि विधायक के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का काम करेंगे। तो अब ये जो है क्या कुछ अपना प्लान बना रहे हैं, कैसे मुद्दों की लड़ाई आगे लड़ने वाले हैं, क्या इनकी भविष्य की रणनीति है, सारी चर्चा करेंगे, हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। फौजी साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। बलवान फौजी का राम राम, नमस्कार, जय हिंद। आजकल फौजी साहब कुछ साइलेंट चुप चुप नजर आ रहे हैं, लोगों की ये खामोश से चुप रही। लोग सोच रहे हैं कि फौजी साहब किसी पार्टी में या फिर सत्ताधारी दल के साथ कहीं ना कहीं अंदर अंदर सेटिंग तो नहीं कर रहे, हाथ मिला रहे हो। जो मुद्दे हमारे पास आते हैं उन पे हम एक्टिव हैं। जैसे 2024 का चुनाव खत्म हुआ, अगले दिन ही लाउन का एक भाई शहीद हुआ था, हम वहां पर खड़े थे। क्या होता है कि मैं उस शहादत के लिए ये नहीं बोल रहा कि मैं वहां गया था इसलिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं दूसरे दिन ही, रिजल्ट आने से पहले ही मैं एक्टिव हूं अपने महेंद्रगढ़ के लिए। जहां मेरे पास महेंद्रगढ़ की बात आएगी, मैं चाहे सामने कोई भी हो उसको बख्शूंगा नहीं, और महेंद्रगढ़ वासियों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। जो मुझे पता चलेगा, जो लोग मेरे पास आते हैं, 2 भाइयों के बीच के भाईचारे के बीच में जाऊंगा नहीं, जिनकी लड़ाई है, 2 गांव के आपस की कोई लड़ाई है और वो खुद की पर्सनल है, उसमें भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं अगर सार्वजनिक चीज है और सत्ता में बैठे लोग
उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष में बैठे लोग जो कि विपक्ष का कभी मुद्दा उठाते ही नहीं, उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो बलवान फौजी जो परेशान करने की कोशिश करेंगे उनके साथ खड़ा है और करने वालों को धूल चटाने का काम करेंगे। फौजी साहब, अक्सर आरोप लगते हैं कि बलवान फौजी बोलने में जो है तेज तर्राट हैं, बोलने में कहीं ना कहीं किसी को जाने नहीं देते और अपने बुलंद आवाज के दम पर ही नेताओं को दबाव में ले लेते हैं। चाहे वो विधायक को 1 साल का समय देने की बात हो ताकि विधायक पर दबाव बने, वो काम करेगा फटाफट, या फिर राव दान सिंह की बात हो पूर्व विधायक की, उनको भी कहीं ना कहीं आपने दबा रखा था। पिछले दिनों आपका भी जबरदस्त एक झगड़ा चल रहा था उनके साथ, उनके जो है कार्यकर्ताओं के साथ। क्या कुछ चल रहा है ये? क्या बलवान फौजी वास्तव में नेताओं को दबाने की कोशिश करते हैं? दबाव की राजनीति खेल रहे हैं लोग? ये जो लोग आज सत्ता में हैं और विपक्ष में हैं, जिनको आप दबाने की बात कर रहे हो, राव दान सिंह जी की आप बात कर रहे हो, मैं पहले उन्हीं से शुरू करूंगा। अब उनके कार्यकर्ता कहेंगे कि ये तो विपक्ष में है, तो विपक्ष का एक मुद्दा बताओ जो राव दान सिंह ने उठाया हो। नारनौल में जाकर के तो नारनौल को जिला बना के आते हैं, वो लिखते हैं। अगर मैं गलत था तो राव दान सिंह जी ने उसको चेंज क्यों किया? 8 लाख लोगों ने देखा था, मैं अभी दिखा देता हूं फेसबुक से मेरी। दूसरा जो था वो 6.5 लाख लोगों ने देखा था, मैं मिलियंस में व्यू है, मैं अभी दिखा देता हूं आपको, उसी फोटो के जो मैंने डाला था उसी का। तो एक जगह नहीं जाता, पूरा हरियाणा देखता है मेरे को। उसके बावजूद राव दान सिंह जी महेंद्रगढ़ के एक मुद्दा बता दो जिस पे बोले हूं, जिला मुख्यालय पे, IMT खुडाना पे, बस डिपो पे, किसी रोड के ऊपर, वैसे कोई बात है। हमने तो पीछे नारियल फोड़ के गए थे, इन्होंने टाइम दिया कि हम 1 महीने में बना देंगे, मैं तो 1.5 महीने के बाद बोला था। मैं मेरी कभी भी कोई गलत चीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं टाइम टेबल रखता हूं। राव दान सिंह जी ने चेंज कर लिया, मेरे को राव दान सिंह जी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे को कंवर सिंह जी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, रामविलास शर्मा जी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, SDM संदीप जी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सुरेंद्र कौशिक, किसी से मेरी मनुष्य किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब सवाल आप पर भी उठता है कि बलवान फौजी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, वो जिला मुख्यालय की बात हो, वो IMT की बात हो, वो रोजगार देने की बात हो, वो महेंद्रगढ़ के विकास की बात हो, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, तमाम बातें आपने की थी, तमाम जो है मुद्दे आपने उठाए थे, लेकिन आज बलवान फौजी किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। कई दिनों से तो हम देख रहे हैं बलवान फौजी बड़े चुप चुप से हैं। महेंद्रगढ़ में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस लोगों ने मुझे याद किया और मैं वहां नहीं पहुंचा हूं। अभी भी खटीकान मोहल्ले का, अभी कल परसों की बात है, रास्ते खुलवाने की बात थी, विधायक से बात करके उन्होंने प्रिंसिपल से बात करी और तुरंत वो रास्ता खोल के दिया, खुद विधायक ने खुलवाया और वो रास्ता आज भी खुला है। अब चुपचाप की बात है, उससे पहले अटेली का रोड था, 10 तारीख का टाइम दिया था, 6 तारीख को विधायक ने काम चालू करवा दिया था और 1 तारीख को उन्होंने वो उसका मतलब जो प्रक्रिया थी वो खत्म कर दी थी। आज अटेली का रोड पूरा बनने को तैयार है, बन भी चुका है लगभग। तो ये हाथ पकड़वा के काम करवा रहे हैं। और बहुत ऐसे काम है जो महेंद्रगढ़ में हमने SDM को बोल करके करवाए हैं। गाँव की बात है, तहसील, ये मांडोला की तहसील किसने चेंज करवाई? जो सतनाली थी, महेंद्रगढ़ हमने करवाई, अखबार में भी आई है, कई चैनलों पर भी आई है। गांव वाले एहसान मान रहे। PHC खातेौदरा की किसने चेंज करवाया? जो खातेौद में CM से बुलवाया गया था, वो कंवर सिंह जी की फेलियर था। CM को तो पता ही नहीं, CM की गलती नहीं इसमें, CM को पता नहीं था खातेौद और खातेौदरा। भाई वो उनके पास लेटर लिखोगे उसी से तो आएगा, तो उन्होंने खातेौद और खाते, फिर कंवर सिंह जी ने भी अपनी गलती स्वीकार करी। आज उसका बहन आरती राव ने, जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो कहने का ये मतलब ये काम कौन कर रहा है? ये काम बलवान फौजी ने करे। और 3-4 ऐसे रोड है जो कि मैंने फोन करके करवाए हुए। IMT खुडाना की बात, पहले तो मैं IMT खुडाना और खुडाना गांव, पाली गांव, आस पड़ोस के धौल एरिया, जितने भी जाखड़ी, जितने भी गांव, सबको बताना चाहता हूं, आपके गांव में कोई IMT का नाम प्रस्तावित है ही नहीं, कोई IE है ही नहीं। जुमला सब कुछ जुमला भी नहीं है। वो जमीन भी किस नाम से गई है वो रजिस्ट्री चेक करो, किस नाम से गई? वो IMT के नाम से नहीं है, ना ही IE के नाम से। चैलेंज है मेरा। सफेद झूठ है। जिनकी रजिस्ट्री हुई उनसे अगर रजिस्ट्री की कॉपी मिल सकती है तो आप रजिस्ट्री में खुद जाकर के चेक कर लेना। मेरा चैलेंज है विधायक को भी। पहले सब डिपो बता रहे थे, सब डिपो, बाद में पता चला सब डिपो तो वो है, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप है। हमने भी खूब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, खोल लो इसको, खोल। क्या खोल ले? वहां तो अनाज मंडी बना रखा उन्होंने।
तो जो आईएमटी खुडाना का चर्चा चल रहा है वहां कुछ है ही नहीं, और ना ही विधायक आगे होने देगा। कुछ अब ये हाँ, अभी गौशाला का कोई मामला चला हुआ है पाली गांव का, गांव वालों ने प्रस्ताव करके वो गौशाला नहीं खोलने दे रहे। ये सब चीजें जो करवा रहे हैं विधायक इसलिए करवा रहा है कि वहां गौशाला खुल जाएगी 60-70 किले में, उतने ही किलों की वहां पर जरूरत है आस पड़ोस। तो बहुत चीज प्लानिंग से करके कि भाई पाली और खुडाना को साइड मारो। एक तो ये बात है। दूसरी बात आपने कही जिला मुख्यालय की, सतनाली उपमंडल और जिला मुख्यालय, ये मेरा आज भी मुद्दा है, कल भी रहेगा। पीछे भी अभी मेरे घर में एक कार्यक्रम है शादी का, उसके बाद 1 फरवरी के बाद हमारे पहले संडे को यादव सभा में या कहीं भी हुड्डा पार्क में या कहीं भी बैठ करके हम उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद दोबारा से धरना चालू करेंगे। दोबारा से धरना, देखो ये जिला मुख्यालय के लिए क्या मुख्यमंत्री से कंवर सिंह जी बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, विधायक उनकी पार्टी हाँ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? उनका इंटरनल मामला है। बहुत चीजें पहले के पास तो पावर होती है। पहले क्या था मैं बताता हूँ। जैसे ये विपक्ष के नेताओं के कुछ फाइल बना लेते हैं, कोई जैसे बहुत सी पार्टियों की फाइल बना के तैयार कर लेते हैं। 1-2 साल हो गए, इनकी भी कोई फाइल तैयार हो गई होगी। जैसे ही फाइल तैयार होती है तो आदमी फिर उसके बाद तो बिल्कुल नहीं बोल पाता है। दूसरी बात, विधायक चाहता भी नहीं कि जिला मुख्यालय बने। आगे बड़े सपने हो गए, बड़े सपने मीन्स कल ने लोकसभा लड़ेंगे तो नारनौल वाले वोट नहीं देंगे। नारनौल वाले किसी भी, मेरा आज तक जिला मुख्यालय की लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई है कि नारनौल को अलग जिला बनाओ, नारनौल का जो मुख्यालय वो वहीं रखो, हमारे लिए सारे नए प्रोवाइड करवा दो, सतनाली को उपमंडल बना दो, काम ही खत्म। इससे छोटा हांसी जिला बन गया। उस टाइम सीएम साहब ने खूब अनाउंस किया। हमारे यहां किसी एक नेता में इतनी दम नहीं थी। कंवर सिंह जी ने बोला, लेकिन बोलने के बाद उसकी जवाब नहीं दिया, तो उसको क्या समझा जाए? ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये नहीं कि जाकर के तुम्हारे जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करो। अपने अपने चमचे तार के उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो। और सब झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगा? आपने कहा कि कोई आईएमटी है ही नहीं, ये जमीन ही किसी और नाम पे ली जा रही है, रजिस्ट्री हो रही है। दूसरी तरफ कह रहे हो कि गौशाला खुलवा रहे, क्योंकि जितनी जमीन की जरूरत है उसमें गौशाला खुल जाएगी, प्रस्ताव दे दिया जाएगा, तो उसके बाद उस जमीन की कमी पूरी नहीं होगी और वो कहेंगे कि प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि जमीन पूरी नहीं हुई। तो इसके अलावा आपने कहा कि सब डिपो का बाद में पता चला कि ये तो वर्कशॉप पर सब डिपो है ही नहीं। तो ये झूठ की राजनीति, इतने दिन से ये झूठ के पुलिंदे बांधे गए। आईएमटी आएगी, फैक्ट्रियां आएंगी, रोजगार मिलेगा, विकास होगा, यहाँ पर सब डिपो बनेगा, यातायात जो है परिवहन बड़ा सुगम हो जाएगा लोगों के लिए, दूर दराज क्षेत्रों तक के लिए। तो ये झूठ की राजनीति, झूठ के पुलिंदे कब तक लोगों की थाली में परोसे जाएंगे? ये मैं बताता हूं क्या कारण है। जब तक लोग चमचागिरी नहीं छोड़ेंगे, पार्टीबाजी नहीं छोड़ेंगे, क्षेत्र के लिए एकजुट नहीं होंगे। पाली में 2-3 बार पंचायत रही, उसका क्या रहा? कंवर सिंह ने आकर के खुद ये एक बार किया, लोगों ने ये मान लिया विधायक आ गया, ओहो बहुत कुछ आ गया। नहीं, कान पकड़ के काम करवाने की हिम्मत रखो। अगर आपसे काम नहीं करवा सकते हो तो बलवान फौजी का साथ दो, वोट दे देना जो देना हो, लेकिन काम तो करवा लो। मेरे तो काम की लड़ाई है। और ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई विधायक इनको कुछ नहीं समझेगा। पीछे भी 45 साल इन दोनों ने इसी तरह का राज किया है, इसी तरह का, रामविलास शर्मा जी ने और रावदान सिंह जी ने। आप बता दीजिए, अब ये 1 साल सत्ताधारी पार्टी का बदलाव का कैसा रहा आपका? नहीं, कुछ नहीं है महेंद्रगढ़ के लिए, कुछ नहीं है और ना कोई करेगा और ना होगा। तो पिछले सालों की तुलना करें इस 1 साल से तो क्या कुछ अंतर है? 45 साल वाले और 1 साल वाला बराबर है। मतलब ये भी एक 90 साल लगा लो हमारे महेंद्रगढ़ को भाई। इससे ये देखो, जिस आदमी कल मैं बन जाता हूं, मेरे से कोई अपेक्षा रखे और वो काम नहीं हो पाता तो फिर वो तो पीछे वालों से बराबर ही है। ऐसा ही विधायक जी से अपेक्षा थी लोगों को। अब क्या होता है मैं बताता हूं। विधायक जी ने किसी ने वो अपने शादी में बुला लिया, किसी कांड में बैठे आए, किसी गांव में वैसे चले गए। विधायक जी बहुत अच्छा भाई, अरे तुम्हारा जो और भी काम होते हैं, जो सार्वजनिक काम है जिनमें विधायक जी का रोल होता है, ना हमने कोई मतलब नहीं, अरे उसके बिना कुछ भी नहीं है। ये भी वही राजनीति खेल रहे हैं कि जब पिछा वाला ने किमी ना करे और हूं ना भर भर के वोट दे दिया तो आगे मैं भी किमी ना करूं, मैं कर दूंगा तो किमी दी, क्योंकि अबे ना राधियो करे तो घणो ही करोड़ तो
आप मेरी बात समझ गए ना। तो कहने का ये मतलब है कि किसी प्रकार की कोई विधायक के तो आप ना अभी पीएचसी वाला रोड करवायो कि नहीं करवायो, 2 गांव आपस में लड़वा दिया। जब हमारी भी जाएगा ना भाई गाँव खाते हो तो गांव में कुछ भी लाए, हमें कोई एतराज नहीं, आप यूनिवर्सिटी बनवा लो, अगर कोई सो गांव बोल दे तो हमने बताइयो जगह दे और बनवाओ। पिछले दिनों आपका रावदान सिंह के साथ एक विवाद चल रहा था, आप लाइव आए, आपने वीडियो डाला, आपने खुली धमकी तक दे दी कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो मैं फाइलें खोल दूंगा, मैं सारे पत्ते खोल दूंगा, अंदर तक के राज उधेड़ के रख दूंगा। और कहीं ना कहीं उसके बाद वो मामला ठंडा भी हो गया। क्या चल रहा है ये? उन्होंने मेरे को छेड़ा, उसके बाद कई दिन रावदान सिंह को भुगतना पड़ा उसका। मैं कभी भी अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मेरे को बुलवाया गया है और वो भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, अगले मेरे को छेड़ के। वोट भी ना दो तो बलवान फौजी के पास ऐसी कौन सी दबी हुई फाइलें हैं, मतलब जिनका आपने सिर्फ जिक्र किया और दूसरा पक्ष जो है बिल्कुल ठंडा पड़ गया? कौन से राज दबे हुए? गुड़गांव कोर्ट के लाइव वीडियो है मेरे पास। अब वो चीजें ये जिस दिन छेड़ देंगे फिर ला दूंगा, रील चलेगी, रील फाइल मेरे पास होंगी कम से कम 20 से 22 हजार पेजों की फाइल है। और मेरे घर में मेरे पास कई बार, अगर आप मेरे गुड़गांव निवास पे आएंगे, मैं जैसे काम धंधे के लिए जाना पड़ता है तो भाई 2 रुपया भी चाहिए रही, तो गुड़गांव एक छोटा सा निवास बना रखा है, वहाँ जाने के लिए वहाँ मेरा रखा है वो। और भी कहीं रखी हैं, कई जगह रख रखे, 3-4 पार्ट बना के रख रखे हैं। तो क्योंकि इन लोगों को मेरे को भरोसा नहीं है। थाने के अंदर, महेंद्रगढ़ थाने के अंदर मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करी गई थी चुनाव से पहले मेरे को बैठाने के लिए। रावदान सिंह जी को गुठलिया बैठा दिया था। कहने का ये मतलब है, और उसको भी पता है, वो पता है, कोई जैसे कुछ मेरे खिलाफ बोल देता है उसको डांट मारता है, अरे तू ऐ नहीं क्यों छेड़ा सा, बाकी तू कुछ भी कर ले। फौजी साहब, आजकल एक मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है, नांगल चौधरी के लॉजिस्टिक हब का जमीन का मामला। कहते कि उस जो जमीन की खरीद हुई है वहां बड़ा जो है घोटाला किया गया है, और आरोप लग रहे हैं नांगल चौधरी से पूर्व विधायक अभय यादव पर, उन्होंने भी वहां जमीन खरीद रखी है। आरोप लग रहे हैं महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव पर कि इन्होंने भी वहां पर जमीन ले रखी है। आपने भी शायद जरूर सुना होगा ये मामला, क्या सोचते हैं? मेरी नज़र में है, और मेरे पास फ़ोन भी आया हुआ है, मैसेज भी आया है कोई कुछ लोगों के कि आप ऐसा करो ऐसा करो। मैंने उनको कहा, उन बंदों को भी मेरे को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये करो। मैंने उन बंदों को कहा, जिस व्यक्ति ने जब ज़मीन ली है, ज़मीन लेने वाला और ज़मीन देने वाला दोनों खुश है। वो किसी नाम से ली हो, अगले ने लॉजिस्टिक हब में तो नहीं ली होगी। जो वो क्या बोलते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा IMT मानेसर वाले में फंसे हो ना, जो CLU के नाम से, अगर मंत्री जी अभय सिंह जी ने अगर CLU के नाम करके फिर ली हो तो अभय सिंह जी गलत है और कंवर सिंह जी भी गलत है। अगर वो CLU के नाम पे नहीं है, चाहे वो लोग कोड़ी के भाव से, अगला देने वाला था और अगला लेने वाला था, उसमें बीच वालों को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। पहले वो लोग तथ्य निकाले कि ये उस टाइम की है या नहीं है। अब मैं कोई ऑफिस ले रहा हूं गुड़गांव, या कोई काम कर रहा हूं, कोई जमीन ले रहा हूं कहीं, मेरी जितनी हिम्मत मैं उतनी लूंगा, कि गांव की हो, खेत की हो, क्यार की हो, कहीं भी हो। तो उस जमीन को लेने में अगला दे रहा है, मैं ले रहा हूं, क्यों किसी कल ने ये IMT खुडाना के चारों तरफ तो बहुत जो लोगों ने IMT के नाम पे जमीन ले रखी है। तो इसलिए उस जमीन का सिर्फ इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा। आज से पहले कहां थे? बुहारका में जो रैली हुई है ना, उस रैली से राव इंद्रजीत जी घबराए हुए। मैं ये भी आपसे पूछने वाला था, अहिरवाल की राजनीति में उथल पुथल मची है। एक तरफ अभय यादव, राव नरवीर सिंह है, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी लगे हुए जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में। इंद्रजीत पक्ष कहता है कि हमारे बिना सरकार ही नहीं बनती, हमारे बिना विधायक ही नहीं बन सकते। दूसरा पक्ष कहता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो राजा थे और राजाओं का समय जा चुका है, इनके दिन लग चुके हैं, इनके पास अब कुछ साल बचे हैं, उसके बाद इनकी राजनीति खत्म है। तो क्या चल रहा है ये, क्या कहेंगे? देखो, मैंने एक अभय सिंह, विकास की बात नहीं होती। मैं एक अभय सिंह जी का इंटरव्यू सुन रहा था, मैंने रील में ही सुना, पूरा नहीं सुना था। उसमें उन्होंने कहा कि परिवार बहुत बड़ा है, राजा ठीक है, खानदानी राजा पहले से थे, बहन आरती राव आई,
आज मिनिस्टर है, अबे भी अपनी जगह मिनिस्टर थे जब जीते थे। तो अगर इनमें लगाया जाए तो कम कोई सा नहीं है। राव इंद्रजीत की बात करें तो उसका पूरे खानदान का बहुत नाम है, बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन एक ये जो टुच्ची हरकत कर रहे हैं दोनों के लिए, अभय सिंह जी ठीक है नांगल चौधरी से हटके महेंद्रगढ़ पे कब्जा कर रहे हैं और करेंगे, जिसका जो वजूद होता है वो करो, क्योंकि ये लोग भी तो लगे हुए हैं, ये लोग भी तो लगे हुए हैं ना। तो अभय सिंह जी पूरे महेंद्रगढ़ में छाए हुए, छाओ भाई, आगे और रेवाड़ी तरफ जाना चाह रहे हैं और बढ़ना चाह रहे हैं, गुड़गांव दक्षिण हरियाणा माना चाहते हैं, क्योंकि राव नरवीर जी भी आगे, और बीच में इनके पास रेवाड़ी में कोई नहीं है इनका जो पक्ष का है, इस वजह से ये डाउन है। राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा में अब घूमना शुरू किया है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कर रखा है कि राजा राव इंद्रजीत के खिलाफ बोल करके टीआरपी ले लेता है। मैं आज दूसरी बार राव इंद्रजीत के खिलाफ बोल रहा हूं, एक बार आरती राव के खिलाफ बोला था। अभी जब गलत कौन और सही कौन है? गलत राव इंद्रजीत 101%। जब आप राजा मान रहे हो, जब आप इतने बड़े हो, तो इनके मुंह आप किन, वो सीताराम एमएलए बेचारा एक बिल्कुल शरीफ आदमी, बिल्कुल उसको गद्दार बोल रहा है। अरे कहां राजा आदमी, कहां बेचारा गरीब शरीफ आदमी। सीताराम जैसा शरीफ आदमी मैंने देखा ही नहीं है, बहुत शरीफ है, मैं मिला भी हूं पर्सनली। लेकिन कहने का ये मतलब है कि कहां किसकी बराबरी कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरी बात। भाई डॉक्टर अबे का तो वजूद भी है, भाई मंत्री राव है, राव नरवीर का भी खूब वजूद है। राव नरवीर छाती में पैर धर के कहा कि टिकट ले आऊंगा और जीतूंगा, टिकट दो चाहे मत दो। वजूद वाला आदमी जो पार्टी के नुके के चैलेंज करके लाओ, आप सोच सकते हो ना। डॉक्टर अबे ने क्या गलती करी जो इन्होंने हरवाया? मैं हरवाने पे बात आऊं ना तो बहुत लंबा है। सुंदरलाल है मानेसर का, मेयर का चुनाव लड़ा था, टिकट मिली थी। राजा राव इंद्रजीत का बयान है, मैं उसके बयान के बात कर रहा हूं कि मेरा एक वीडियो गलत तरीके से बनाया गया जिसमें सुंदरलाल की तारीफ की गई कि भाई सुंदरलाल को वोट दो, लेकिन मैंने नहीं कहा, तो साफ हो गया ना सुंदरलाल की सपोर्ट नहीं की उन्होंने। उस चुनाव में मैं भी था, मैं खुद था उस चुनाव में जी। और उन्होंने डॉक्टर इंद्रजीत यादव, लड़की है राकेश हयातपुर की पत्नी, उसकी सपोर्ट की। हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप पार्टी में हो, अगर इतना ही वजूद है तो पार्टी छोड़ो और चुनाव लड़के दिखाओ, आ जाओ आमने सामने, इस्तीफा दे। भाई साहब आपको भी चुनाव लड़ने हैं और कल को हो सकता है महेंद्रगढ़ से चुनाव जीतने के लिए आपको भी राव इंद्रजीत के आशीर्वाद की जरूरत पड़े, क्योंकि सभी नेताओं को अहिरवाल में अक्सर कहा जाता है कि राव इंद्रजीत के सहयोग के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई जीत नहीं सकता है। तो आप इतना खुल के बोलेंगे, कल का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप कैसे जीतोगे? जो आदमी अपनी सोच में छोटा हो उसकी सपोर्ट भी नहीं चाहिए। राव दान सिंह ने कब से सपोर्ट, लात मार के राव दान सिंह गया है हुड्डा के पास जब ये कांग्रेस में थे, रोक लियो, 4 बार विधायक बना है, कब रोक क्या? इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो रावदान सिंह जो भी नेता मानता हूं, जहां ठोकर मार के आके जीतता है, ठीक है, हम सामने चुनाव लड़ते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, 100 बार होगी हमारी लड़ाई, हमारे महेंद्रगढ़ का आकर आपस में हम बात करेंगे। उसने तो राव इसका भी, दान सिंह का भी नाम लिया है उस वीडियो में। अरे तुम किससे बात कर रहे हो, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना धरना कुछ नहीं है। अब क्यों बाप बेटी क्यों घूम रहे हैं? जो मैंने आरती राव के खिलाफ बोला था वो हमारे पीएचसी यहां का मामला था, हॉस्पिटल से डॉक्टर लेगी, अब उसमें मैं मेरे महेंद्रगढ़ से लेगी, मैं और कहीं जाके थोड़ी उनके खिलाफ बोल रहा हूं। मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बताओ मेरे को। मेरा अभय जी से भी मेरा लाइजन नहीं है, लेकिन मैं जो सार्वजनिक चीजों को देखता हूं, एक आदमी अपना वजूद तैयार करने तो तुम्हें क्या तकलीफ है? पर तकलीफ ये है ना कि वजूद खत्म हो जाएगा। जो डॉक्टर अभय जो उभर रहा है उसको देखते हुए इनको डर है कि कहीं ये दक्षिण हरियाणा, क्योंकि क्या बोलते हैं राव नरवीर भी, और ये सच है, चुनावों के टाइम सारा काम करते हैं। आपको नहीं लगता, आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि काफी लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, आपको नहीं लगता
सभी नेता, जिन जिन नेताओं का नाम आया, जिन जिन नेताओं का जिक्र चल रहा है, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, कोई भी विकास की बात नहीं करता, एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक सोची समझी और प्री प्लान्ड साजिश आपको नहीं लगती कि लोगों का ध्यान विकास से भटकाइए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी? भाजपा में ये हमेशा हुआ है। अगर ये इस प्रकार की बात ना करे तो लोग इनको जूता मारे गांव में जाए तो। काम करो हमारा। हार के लोग कितना करेगा? सांप की पूंछ पर कितनी देर पैर रख के रहोगे? डस्ट तो भाई, गाय को कितनी देर से आप परेशान करते रहोगे? सींग तो मारेगी। तो वो इन लोगों ने जो जनता को परेशान कर रखा है, ये ऊपर से हाईकमान से है कि किसी तरह से जनता को गुमराह कराओ, क्योंकि यही दक्षिण हरियाणा है जिन्होंने भाजपा की सरकार बनाई है, कैसे भी बनाई है। इसलिए सिर्फ इन लोगों को गुमराह करना है, लोगों को उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अभी जब भी चुनाव आएगा कोई लोग ये बोलेंगे, उससे पहले धार्मिक संस्था चालू हो जाती है, धार्मिक एक रूपरेखा अपने आप शुरू हो जाती है, अपने आप ही। चलो, रूपरेखा की जहां तक बात आती है, बलवान फौजी के आगे क्या रणनीति है महेंद्रगढ़ को लेकर, यहाँ के मुद्दों को लेकर, यहाँ के विकास कार्यों को लेकर, यहाँ के नेताओं को लेकर? जिला मुख्यालय की लड़ाई दोबारा से चलेंगे। नारनौल को अलग जिला बनाने के सतनाली उपमंडल और महेंद्रगढ़ को सारा का सारा संपूर्ण, तो उस पर रोक लगा चुके, आप कहते हैं कि नए जिले नहीं बनेंगे। सरकार के जब छाती पे पैर टेकेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। एक बात। दूसरी बात, महेंद्रगढ़ में मैं लगा हुआ हूं, मेरे जितने विधानसभा का हल्का है, उस विधानसभा में जिस गांव में मेरी जरूरत रहेगी, जिस भी जगह मेरी जरूरत रहती है, जहां भी जिस भी व्यक्ति को जरूरत रहेगी सार्वजनिक चीज पे, कि जिस सरपंच को, पार्षद को, किसी प्रकार को, बलवान फौजी एमएलए एमपी से नीचे चुनाव नहीं लड़ेगा। 2029 की तैयारी है, एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। एमपी की कोई टिकट देगा तो उससे भी लड़ सकता हूं, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम तैयार कर रखा है। भाई साहब, सिर्फ हाँ या ना बताना, एक साल महेंद्रगढ़ के विधायक का विकसित साल था या फिर नहीं? नहीं। ये स्पष्ट और सीधा स्टिक जवाब, एक साल विकसित साल बिल्कुल भी नहीं था महेंद्रगढ़ के लिए। और जो बदलाव हुआ महेंद्रगढ़ में, और वो बदलाव कैसे किया गया, लोग किस उम्मीद के साथ वोट देने जा रहे थे, किस उम्मीद के साथ नए विधायक को चुना था, वो जो है सबको मालूम है। उस समय लोग देख भी रहे थे, लेकिन उन उम्मीदों पर अब विधायक खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बलवान फौजी जिस तरीके से अपनी प्लानिंग लेकर, अपनी पूरे आगे की रूपरेखा लेकर चल रहे हैं, इनका जो है क्या कुछ आने वाले दिनों में नजरिया देखने को मिलेगा, किस तरीके से जो है ये काम करने वाले हैं। खास बातचीत की हर मुद्दे को लेकर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।